लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एंड्रॉयड की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। ओके, व्हाट इज एंड्रॉयड, डिफरेंस बिटवीन ओएस एंड प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर, हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के वर्जन्स किए थे। ओके, देन मैंने आप लोगों को एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, वो वाला पार्ट भी एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, तो ये दो पार्ट हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिए थे, राइट। आज मैं आप लोगों को एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन बताने वाला हूं। ओके, अब यहां पर एक चीज का ध्यान देना, देखो मैंने ऑलरेडी एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर पहले से भी इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, वो ओल्ड वर्जन है, जो मैंने अभी डाउनलोड किया है वो क्या है, न्यू वर्जन है। ओके, तो ये चीज हमेशा होता रहता है, ओल्ड वर्जन जाते रहते हैं, न्यू वर्जन आते रहते हैं। तो इन केस अगर कभी आप लोगों को सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है तो वो वाला पार्ट आप कैसे करोगे, वो चीज मैं एक बार आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो मैं अभी भी आप लोगों को बता दूंगा। ओके, बट अनइंस्टॉल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो आप लोगों को अनइंस्टॉल करनी पड़ती हैं या फिर डिलीट करनी होती हैं। ओके, तो अगर आप लोगों को अनइंस्टॉल करना है तो सिंपली आप लोगों को क्या काम करना है, कंट्रोल पैनल पर जाना है। ओके, यहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स का। ओके, और यहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा दैट इज एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, तो सिंपली आप लोगों को ये वाला अनइंस्टॉल कर देना है। हालांकि मैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर एक ट्यूटोरियल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक बार बना भी दूंगा। ओके, बट उसके बाद हम लोग लेटेस्ट वर्जन पर ही काम करेंगे। ओके, उसके बाद भी अगर कोई अप टू डेटेड कोई वर्जन आता है, ओके, तो ज्यादातर कोडिंग पार्ट तो देखो सेम ही रहने वाली है, 95-98% तक कोडिंग पार्ट सेम ही रहने वाली है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है चीज। तो आप लोग अप टू डेटेड वर्जन पर ही हमेशा काम करते रहना। ओके, तो ये वाला पार्ट अगर आप लोगों को अनइंस्टॉल करना है कैसे करोगे, सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करके अनइंस्टॉल कर दूंगा। देन यस मैंने कर दिया, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। ओके, यहां से आपको हर एक पार्ट सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, देन यहां से आप लोगों को अनइंस्टॉल कर देना है। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, दिस विल रिमूव ऑल ऑफ द प्रोग्राम फाइल्स अंडर पाथ उसने प्रोवाइड कर दिया एंड कैन नॉट बी अनडन, आर यू श्योर यू विश टू कंटिन्यू। मैंने यस पर सिंपली क्लिक कर दिया। ओके, तो इस सारी की सारी फाइल्स यहां से डिलीट कर देगा। ओके, डिटेल्स वगैरह ये यहां पर प्रॉपर दिखा देगा, आप इसको क्लोज कर सकते हो। ओके, तो ये यहां से तो अनइंस्टॉल हो जाएगा। कंट्रोल पैनल में एक बार आप लोग चेक कर सकते हो, ये देखो रिफ्रेश करो यहां से, ये देखो ये यहां पर क्या हुआ, यहां से एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो चीज अनइंस्टॉल हो गया। ओके, बट एक्चुअल में अभी भी यहां पर बहुत जगह पर मिलेगा। कहां पर, चेक कर लें जरा, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आप चेक करो, क्या यहां पर एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड है। तो ये देखो एंड्रॉयड का फोल्डर अभी एम्प्टी है, बट इस फोल्डर को आप लोगों को डिलीट कर देना है। ओके, तो ये लो जी, ये मैंने यहां पर डिलीट कर दिया। देन इसके बाद देख लेना यहां पर कोई और पार्ट ना हो एंड्रॉयड से रिलेटेड। ओके, तो अभी के लिए नहीं है, हमने किया बैक, मैं गया प्रोग्राम फाइल्स पर, यहां पर भी आप लोग चेक कर सकते हो क्या यहां पर कोई एंड्रॉयड से रिलेटेड फाइल है या नहीं है। ओके, नहीं दिख रही, मैं एक बार गूगल के अंदर जाकर चेक कर लेता हूं। गूगल के अंदर यहां पर क्रोम से रिलेटेड पार्ट मिल जाएगा, देन क्रैश रिपोर्ट, स्टैम्प एंड अपडेट, सब कुछ यहाँ पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड्रॉयड से रिलेटेड कोई फाइल यहाँ पर नहीं है। आप लोग यहाँ पर एक काम कर लेना, व्यू पर जाकर हिडन आइटम्स को एक बार टिक कर देना। ओके, क्योंकि हो सकता है कुछ फाइल्स यहाँ पर हिडन फॉर्म में भी हो। ओके, तो ठीक है, अभी के लिए कुछ भी पार्ट यहाँ पर नहीं है। ओके, दोनों पार्ट चेक कर लिए। अब हम लोग चले जाते हैं एक बार प्रोग्राम डाटा में भी एक बार आप चेक कर लेना, यहाँ पर कुछ चीज़ प्रेजेंट तो नहीं है। ओके, देन बैक चले जाओ, यूजर्स पर यहाँ पर जाओ, यहाँ पर दीपेश पवार जो भी आपके यूजर नेम रहेगा, ओके, उसके अंदर आप लोगों को जाना है, यहाँ पर चेक करना। देखो कॉन्फ़िग इसके अंदर नहीं है कुछ भी। ओके, यहाँ पर एक पार्ट मिलेगा आप लोगों को ग्रेडल के नेम से। ओके, तो ये जो पार्ट है ग्रेडल वाला, आप इसको एक बार डिलीट कर देना, शिफ्ट प्लस डिलीट मैंने कर दिया। ओके, तो ये यहाँ से प्रॉपर डिलीट ये हो जाएगा।
ओके हम लोगों ने ग्रेडल वाला पार्ट जो है वो चीज़ डिलीट कर दिया, डन। देन यहाँ पर एक M2 या फिर P2 के नेम से फोल्डर होता है, ओके तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ओके डन। देन ये हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स आ गए, ओके मैंने ये वाले सारे के सारे प्रोजेक्ट्स भी अगेन शिफ्ट प्लस डिलीट यहाँ से कर दिए, ये लो जी, ओके ठीक है। देन इसके बाद देखो यहाँ पर ऐप डाटा के अंदर अभी हम लोग जाएंगे, बट उससे पहले यहाँ कहीं पर देख लो कुछ है वर्क स्पेस के अंदर जाकर देखो, मेटा डाटा नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, इसको अभी छोड़ देते हैं, ओके। देन चले जाना आप ऐप डाटा के अंदर, ऐप डाटा के अंदर लोकल के अंदर यहाँ पर देखो आप लोगों को एंड्रॉयड अगेन मिल जाएगा, SDK मिल जाएगा, ओके तो ये वाला पार्ट भी अगेन मैंने शिफ्ट प्लस डिलीट कर दिया, तो ये यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, ओके चेक कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 GB तक का मिलेगा, ये देखो 4 GB से ज़्यादा ही था, तो ये यहाँ पर आप लोगों को शिफ्ट प्लस डिलीट कर देना है, ओके तो इसको हम लोग होने देते हैं, ये जल्दी डिलीट कर देगा, ओके तो ये देखो ये यहाँ पर डिलीट हो गया है, ओके ये लो जी। देन इसके बाद यहाँ पर कहीं पर नीचे की साइड और देखते रहना, गूगल के अंदर भी चेक कर लेना, ये देखो मिल गया फिर से एंड्रॉयड स्टूडियो 4.2, अगेन इसको भी डिलीट कर दो, शिफ्ट प्लस डिलीट, ओके तो ये लो जी ठीक है। देन इसके बाद और कोई पार्ट है जो हम लोगों को डिलीट करने वाला हो, यहाँ पर नहीं है, ओके टेम्प से रिलेटेड काफ़ी सारी फाइल्स आ रही हैं यहाँ पे, आप चाहो तो इनको भी अगर हैं तो डिलीट कर सकते हो, नहीं है तो रहने दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके मैं तो यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ओके तो एक बार मैं हर एक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये फालतू के फोल्डर्स यहाँ पर बने हुए हैं, आप लोग टेम्परेरी फाइल्स वैसे भी डिलीट कर सकते हो, ओके तो ये लो जी मैंने यहाँ पर शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस कर दिया, तो ये देखो ये यहाँ पर सारे के सारे फोल्डर्स जो है टेम्परेरी फोल्डर्स जो हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे, ओके ठीक है। देन इसके बाद आप लोग यहाँ पर बैक चले जाना, ओके लोकल लो के अंदर यहाँ पर भी एक बार आप चेक कर लेना, कुछ है यहाँ पर डिलीट करने वाला नहीं है। देन यहाँ पर रोमिंग में आ जाना, यहाँ पर भी आप लोग एक बार चेक करके देख लेना, ओके यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कोई भी ऐसी फाइल है जो डिलीट करने वाली है, एक बार गूगल के अंदर ज़रूर चेक कर लेना, ये लो ये यहाँ पर भी मिल गया, इसको भी आप शिफ्ट प्लस डिलीट एक बार कर देना, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर बैक कर दिया, ओके यहाँ पर और तो कोई पार्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा, ओके देन मैं अगेन बैक गया, यहाँ पर आप और भी पार्ट देख सकते हो, ओके अच्छा रोमिंग में भी हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है, गूगल के अंदर यहाँ पर कुछ नहीं है, ओके ठीक है बाकी सब कुछ मुझे ठीक नज़र आ रहा है, ओके तो कोई भी अब ऐसा फोल्डर नहीं है जो रह गया हो डिलीट करना, ओके तो ये देखो यहाँ पर भी गूगल हम लोग डिलीट कर चुके हैं, गूगल के अंदर से बिल्कुल ठीक है, ओके तो लगभग सब पार्ट यहाँ पर ठीक है, ओके देन मैंने बैक कर दिया, यहाँ पर भी सब कुछ सही है, ओके कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो अब रहता हो डिलीट करना, ओके टूलिंग ग्रेडल ये एक काम करते हैं हम लोग ये भी डिलीट कर देते हैं, ओके ठीक है। देन बैक चले जाना, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के अंदर तो नहीं है कुछ, अगेन ऐप डाटा के अंदर लोकल के अंदर चेक कर लेना कुछ भी नहीं है, रोमिंग के अंदर चेक कर लेना कुछ भी नहीं है, ओके बस यहाँ पर सब कुछ ठीक है। पब्लिक के अंदर नहीं मिलेगा, ओके तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो चीज़ डिलीट कर दी हैं, ओके तो एक बार आप लोग गो थ्रू ज़रूर कर लेना, कहीं कोई फाइल ऐसी ना रहेगी हो जो अनइंस्टॉल या फिर जो डिलीट करने वाली थी, क्लियर है चीज़। बट ध्यान रखना JDK अनइंस्टॉल मत कर देना या फिर जावा को डिलीट मत कर देना, ओके जावा ज़रूर रखना है आप लोगों को यहाँ पर, ओके ठीक है। तो अब हमारे पास सब कुछ सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है या फिर अनइंस्टॉल हो चुका है। अब मैं एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेता हूँ, ओके तो मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, तो यहाँ पर मैंने यस कर दिया, देन यहाँ पर मैंने नेक्स्ट कर दिया, ओके
एंड्रॉयड स्टूडियो एंड एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, ठीक है, मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को भी टिक मार्क कर दिया। ओके, नहीं है तो आप चेक कर सकते हो, एवीडी पार्ट है ये, जो मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा। देन ये पाथ कहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो रहा है। ओके, देन यहाँ पर मैंने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पर ये चीज़ें, ये प्रॉपर डिटेल्स बता रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर का। मैं डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो, ये यहाँ पर डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो एक बार इसको इंस्टॉल होने देते हैं। यहाँ पर आप शो डिटेल्स पर जाना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों को शो डिटेल्स जो है वो दिख जाएगी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। ओके, हालांकि ये चीज़ें कोई देखता नहीं है, बट चलो ये यहाँ पर डिटेल्स है, कंप्लीट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट कर देना और यहाँ पर फिनिश कर देना, स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया। फिनिश के बाद यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया, दैट इज डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग्स। ओके, तो मैंने यहाँ पर ओके बटन पर प्रेस कर दिया। ओके, तो ये देखो, ये यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो बम्बली बी कुछ नेम आया है, अच्छा नेम आया है। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है। नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट कर दिया मैंने। ओके, स्टैंडर्ड कस्टम, आप लोग स्टैंडर्ड ही चूज़ करके रखना। देन मैंने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पर थीम आ गई है, मैं लाइट कलर की थीम यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, चूज़ कर लेता हूँ। देन मैंने यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया। ओके, यहाँ पर हमारे पास आ गया है दैट इज एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म। ओके, आप लोगों के पास यहाँ पर एवीडी का भी ऑप्शन है, आप लोग एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं। ओके, तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको टिक मार्क कर सकते हो, बट ये टिक मार्क हो नहीं रहा। ओके, कोई इशू नहीं है, नहीं हो रहा है तो ये टिक मार्क हो रहा है, बट ये टिक मार्क नहीं हो रहा। ओके, चलो इसको फिर हम लोग बाद में इंस्टॉल कर लेंगे, नहीं हो रहा है तो। ये यहाँ पर एंड्रॉयड एसडीके देखो कितना साइज है इसका, दैट इज 389। ये कम ज़्यादा होता रहता है जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे। ओके, API 115 MB, API 32 ये यहाँ पर डाउनलोड कर रहा है। ओके, एंड देन इंटेल HAXM 500 KB की फाइल ये यहाँ पर डाउनलोड कर लेगा, जो AVD एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस या फिर एमुलेटर चलाने में काम आएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहाँ पर इंस्टॉल होगा, ये देखो, ये उसने पाथ भी बता दिए, ये यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ठीक है, 505 MB का है जो ये टोटल डाउनलोड करेगा। मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये यहाँ पर सबका साइज बता रहा है। ओके, ठीक है, सबका साइज बता रहा है, बताने दो इसको। ओके, सबका साइज ये देखो, SDK बिल्ड टूल 32 कितने का है, एमुलेटर कितने का है। ओके, कौन सी चीज़ कितने का है, एक बार आप लोग गो थ्रू करना चाहते हो कर लेना। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया। ओके, यहाँ पर अब आप लोगों को क्या करना है ये चीज़ समझना। देखो, हर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, क्लियर है चीज़, हर एक का लाइसेंस आप लोगों को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर फिनिश प्रेस कर देना। ओके, फिनिश करने के बाद यहाँ पर ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा और आप लोग यहाँ से डिटेल्स भी देख सकते हो, क्लियर है चीज़। तो हम लोग एक बार इसको डाउनलोड होने देते हैं। ओके, ये देखो, ये यहाँ पर इसने बता दिया स्टार्ट डाउनलोडिंग, देन ये साथ के साथ अनजिप भी करता रहता है। ओके, तो ये चीज़ चलता रहेगा, बट यहाँ पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप SDK डाउनलोड करते हो तो क्या होना चाहिए, नेट कनेक्टिविटी आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। डेट मीन्स के ब्रॉडबैंड एटलीस्ट आप लोगों को यूज़ करना ही पड़ेगा। ये मत करना कि आप लोग मोबाइल से डाउनलोड करने लग जाओ। ओके, तो ये यहाँ पर कुछ ऑप्शन मांगा, मैंने यहाँ पर यस कर दिया। ओके, तो ये देखो, ये क्या बोल रहा है, एंड्रॉयड SDK इज अप टू डेट, क्लियर है चीज़, एंड्रॉयड SDK हमारा अप टू डेट इसने कर दिया, रनिंग इंटेल HAXM इंस्टॉलर। ओके, और इसने बोल दिया है कि ये भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि मोबाइल नेट का यूज़ मत करना। ओके, ब्रॉडबैंड या फिर वाईफाई का ही यूज़ करना है आप लोगों को, ये पॉइंट का ध्यान रखना, क्लियर है पॉइंट सबको। तो ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो चुका है।
मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया। फिनिश करते ही हमारे पास कुछ इस टाइप का पार्ट आ गया। ओके, बस फिर यहाँ पर ये वाला पार्ट आ गया तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पर मैं कोई भी एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो कस्टमाइज का ऑप्शन भी है हमारे पास, आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, प्लगइन्स है हमारे पास, यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ये देखो क्लियर है चीज़, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, और ये कुछ हेल्प वगैरह आ जाएगा, किसी की नीड नहीं है। हम लोगों ने प्रोजेक्ट पर चूज़ किया, न्यू प्रोजेक्ट करना है न्यू प्रोजेक्ट कर दो, ओपन करना है आप ओपन कर दो एंड गेट फ्रॉम VCS वर्जन कंट्रोल सिस्टम। क्लियर चीज, तो अगर आप लोग गिट वगैरह के थ्रू कुछ भी ओपन करवाना चाहते हो तो वो भी चीज़ आप लोग कर सकते हो। ओके, यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं बट अभी हम लोग इनको रहने देते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपली न्यू प्रोजेक्ट किया। ओके, न्यू प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर देखो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए। क्लियर है चीज सबको। अब यहाँ पर देखो फोन एंड टैबलेट, फोन एंड टैबलेट से रिलेटेड ऐप बनानी है आप लोग, ये इनमें से कोई भी एक्टिविटी चूज कर सकते हो। ओके, अब एक्टिविटी क्या होती है वो चीज मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, देन Wear OS के ऊपर आप लोगों को बनाना है तो आप इनमें से कुछ भी पार्ट चूज कर सकते हो। एंड्रॉइड टीवी से रिलेटेड बनाना है तो आप लोग ये चीज चूज कर सकते हो। ऑटोमोटिव के थ्रू बनाना है तो आप ये चीज इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, तो अभी के लिए हम लोगों को यहाँ पर फोन एंड टैबलेट चूज करना है। ओके, अब फोन एंड टैबलेट के अंदर देखो यहाँ पर हमारे पास नो एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी। अब सबसे पहले तो एक्टिविटी होती क्या है, देखो सिंपल सी बात है, एक्टिविटी इज मोबाइल स्क्रीन। एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी एक मोबाइल स्क्रीन है। जैसे कोई भी ऐप आप ले लो, हर एक ऐप के अंदर कुछ ना कुछ स्क्रीन्स होती है, जैसे लॉगिन स्क्रीन होगी, रजिस्ट्रेशन स्क्रीन होगी, या फिर जैसे होम स्क्रीन होगी है। ओके, कॉन्टैक्ट वाली स्क्रीन होगी है, जैसे जीमेल की बहुत सारी स्क्रीन्स आ जाती है, इनबॉक्स आउटबॉक्स वाली, कंपोज वाली जो स्क्रीन आती है मोबाइल में। ओके, फेसबुक अमेजॉन, इनकी जो स्क्रीन्स होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एक्टिविटी। सिंपल। ओके, तो यहां पर देखो कोई भी एक्टिविटी, जैसे बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी आपको लगाना है तो आप ये वाली एक्टिविटी चूज कर सकते हो, एम्प्टी एक्टिविटी रख सकते हो, फुल स्क्रीन एक्टिविटी आप लोग रख सकते हो, एड मॉब एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हो, गूगल मैप एक्टिविटी, गूगल पे एक्टिविटी, नेविगेशन ड्रॉअर आ गया। ओके, प्राइमरी डिटेल फ्लो आ गया, लॉगिन एक्टिविटी आ गया, रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी, सेटिंग्स एक्टिविटी। देख रहे हो कितनी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है। ये देखो टैब्ड एक्टिविटी, जैसे व्हाट्सएप के अंदर होता है, आप लोग साइड साइड करके फ्रेगमेंट्स ओपन करवाते रहते हो। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं वो भी पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ये स्क्रॉलिंग एक्टिविटी हो गया है। ओके, नेविगेशन ड्रॉअर एक्टिविटी भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ज्यादातर एक्टिविटीज आप लोगों ने देखी होगी, बट सिंपल हम लोग कोई भी एक्टिविटी यहां से चूज नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा क्या पार्ट चूज करेंगे, दैट इज एम्प्टी एक्टिविटी। ओके, आप लोगों को हमेशा ही एम्प्टी एक्टिविटी चूज करना है, ध्यान रखना। ओके, ठीक है, मैंने एम्प्टी एक्टिविटी चूज कर दिया। देन मैंने यहां पर नेक्स्ट चूज किया। अच्छा, एम्प्टी एक्टिविटी क्यों चूज कर रहा हूं मैं, बाकी चीजें क्यों नहीं, क्योंकि बाकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो हम लोग कोडिंग पार्ट के थ्रू खुद से बनाएंगे। जैसे ही आप बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी लोगे ना, ऑटोमेटिकली बॉटम नेविगेशन बार जो है वो चीज बन जाएगा, बट हमें नहीं बनाना, बाय डिफॉल्ट नहीं बनाना, मैं कोडिंग पार्ट के थ्रू ही बनाऊंगा। तो मैं यहां पर एम्प्टी एक्टिविटी ही चूज करूंगा। ओके, सारी चीजें हम लोग कोडिंग पार्ट के थ्रू बनाएंगे, कोई एक्टिविटी आपको यहां से चूज नहीं करना। या तो आप एम्प्टी एक्टिविटी करो या फिर आप नो एक्टिविटी। ओके, तो ठीक है, मैंने यहां पर एम्प्टी एक्टिविटी चूज कर दिया। देन मैंने नेक्स्ट प्रेस कर दिया। ओके, देन यहां पर हमारे पास क्या आ गया है, दैट इज नेम। ओके, तो यहां पर आप कुछ भी नेम प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पर क्या चीज चूज कर दिया, जैसे फर्स्ट डेमो मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है दैट इज पैकेज नेम। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने कोर जावा के अंदर भी एक्सप्लेन किया था, ध्यान रखना। पैकेज नेम हम लोगों को किस टाइप से प्रोवाइड करना चाहिए। हाँ जी, मैं दोबारा फिर बता देता हूं। यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। पैकेज नेम हम लोग किस टाइप से प्रोवाइड करते हैं। ओके, देखो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एम्प्लॉय है, जैसे मैं हूं। ओके, मैं किसी भी कंपनी में जॉब कर रहा हूं, जैसे मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल
मैंने यहाँ पर लिख दिया स्मार्ट प्रोग्रामिंग। ओके ठीक है, अब मेरे पास कोई भी क्लाइंट आ गया। ओके कोई भी मेरे पास क्लाइंट आ गया, मेरे पास नहीं मतलब कंपनी के पास, मतलब कंपनी के पास कोई भी क्लाइंट आ गया। ओके वो क्लाइंट फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक का है। ओके कोई भी एग्जांपल ले लो। देन यहाँ पर क्या हुआ, उस क्लाइंट ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया, मतलब कंपनी को एक प्रोजेक्ट दे दिया, किसके बेसिस पर, जैसे लोन के बेसिस पर। ओके और उसने प्रॉपर मॉड्यूल्स भी बता दिए। मॉड्यूल्स उसने कौन से बता दिए कि भाई आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स बनाने हैं, जैसे कार लोन बनाना है। ओके या फिर जैसे होम लोन बनाना है, या फिर जैसे एजुकेशन लोन एक मॉड्यूल बनाना है। तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स उसने हमें बनाकर दे दिए। ओके बनाकर नहीं, बता दिए सिंपल। ओके ठीक है, अभी स्टार्टिंग में फिर से आ जाओ। देखो कंपनी का, हर एक कंपनी का अपना एक यूनिक डोमेन होता है या नहीं होता? हाँ जी, हर एक कंपनी का एक डोमेन होता है या नहीं होता? तो जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है www.smartprogramming.in। ओके तो ये क्या है, कंपनी का डोमेन आ गया। ओके ठीक है, .in होता है, .com होता है, जो मर्जी कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर क्या है, .in है। ओके ठीक है, तो पैकेज नेम आप लोगों को किस टाइप से प्रोवाइड करना है, ये चीज का ध्यान रखना। ओके फर्स्ट पार्ट, पैकेज नेम स्टार्ट जो होगा वो कैसे होगा, डोमेन नेम का रिवर्स। डोमेन नेम का रिवर्स, तो रिवर्स क्या आ जाएगा, डेट इज इन डॉट स्मार्ट प्रोग्रामिंग। इन डॉट स्मार्ट प्रोग्रामिंग। अगर यहां पर कॉम है, अगर यहां पर कॉम है तो यहां पर मैं क्या चीज कर दूंगा, डेट इज कॉम, दैट्स इट। क्लियर है चीज, बट ध्यान रखना www हम लोग इंक्लूड नहीं करते। ओके ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया है हमारे पास, हाँ जी सबसे पहले क्या आ गया है, डोमेन इन रिवर्स ऑर्डर। ओके ठीक है, देन क्या हमारे पास, क्लाइंट। तो हम लोग पैकेज नेम के अंदर क्या चीज स्पेसिफाई कर देते हैं, क्लाइंट का नेम। देन हम लोग क्या चीज स्पेसिफाई कर देते हैं, डेट इज प्रोजेक्ट का नेम। देन हम लोग क्या चीज स्पेसिफाई करते हैं, प्रॉपर पैकेज नेम। पैकेज नेम हमारे पास क्या है, डेट इज कार लोन, हम लोग पैकेज का नेम क्रिएट कर देंगे। सिमिलरली दूसरा पैकेज हम लोग किस टाइप से क्रिएट करेंगे, com.smartprogramming.icici.bank.loan.home लोन। सिमिलरली मैं थर्ड किस टाइप से क्रिएट करूंगा, com.smartprogramming.icici.bank.loan.education लोन। क्लियर है चीज, तो ये हम लोगों ने क्या पार्ट क्रिएट कर दिया, ये डिफरेंट पैकेजेस हम लोगों ने क्रिएट कर दिए। तो पैकेज बनाते टाइम पर क्या आता है, रिवर्स ऑर्डर में डोमेन का नेम। ओके देन डॉट के बाद क्या आ जाएगा, क्लाइंट का नेम। क्लाइंट के बाद अगेन डॉट, देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रोजेक्ट का नेम। प्रोजेक्ट नेम के बाद अगेन डॉट, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, डेट इज मॉड्यूल नेम। क्लियर है चीज, तो इस टाइप से हम लोग हमेशा पैकेज का नेम प्रोवाइड करते हैं, ये कंपलसरी है, ध्यान रखना ये चीज। अभी अगर हम लोग डेमो बनाते हैं तो कोई इशू नहीं है, डेमो में हम लोग यहाँ पर देखो com.example.firstdemo मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बट ध्यान रखना जब भी आप लोग ऐप को ऑनलाइन करोगे तो वो पैकेज के अकॉर्डिंग ही आप लोगों की ऐप ऑनलाइन कर पाएगा। अगर ये पैकेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, गूगल प्ले स्टोर पर अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो आप लोगों की ऐप लाइव नहीं होगी, ये चीज का ध्यान रखना। ओके तो पैकेज नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए वो मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिया। ओके तो ठीक है, यहां पर हमने पैकेज नेम प्रोवाइड कर दिया। देन सेव लोकेशन, प्रोजेक्ट हमारा कहां पर सेव होगा वो लोकेशन इसने स्पेसिफाई कर दी। ओके देन लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी चूज कर लेनी है, जावा, क्योंकि आप लोग जावा कर रहे हो। ओके ठीक है, देन यहां पर मिनिमम एसडीके, मिनिमम एसडीके आप जो मर्जी चूज कर सकते हो। ओके बट थोड़ा सा ध्यान से चूज करना है, यहां पर ध्यान रखना कि वो ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस को सपोर्ट करे, ऐसा ना हो कि वो कम डिवाइसेस को सपोर्ट करे, उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है चीज, देखो जैसे यहां पर है, अगर मैं यहां पर न्यू वर्जन्स की बात करूं, जैसे ये वाला पार्ट है, ये देखो
ये सिर्फ 50% डिवाइसेस को ही सपोर्ट करता है। क्लियर है चीज़। ये देखो ये 85% को सपोर्ट कर रहा है। ओके, और यहाँ पर देखो जैसे 21 है तो ये देखो ये 98 को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर चले जाते हैं तो 100% डिवाइसेस को सपोर्ट कर रहा है। ओके, बट इतना बैकवर्ड भी नहीं जाना। आप लोगों को क्या चीज़ चूज कर लेना है, API 21 चूज कर लेना है। ओके, हालांकि ये चीज़ अपडेट होती रहती है, हो सकता है 2 4 5 साल बाद आप लोग कोई डिफरेंट API चूज कर रहे हो। ओके, तो वो चीज़ आप लोग थोड़ा सा R&D करोगे, आपको वैसे ही पता चल जाएगा किस API के लिए हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, बट सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस पर सपोर्ट करे, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन जो वो ज़्यादा डिवाइसेस पर एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। सिंपल। ओके, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पर मैंने अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद ये देखो ये हमारे पास यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो जो है ये ओपन हो गया। ये देखो क्लियर है चीज़। अच्छा, ये यहाँ पर ये देखो ये एंड्रॉयड स्टूडियो डिफ़ॉल्ट JDK ये यहाँ पर ग्रेडल फाइल्स और काफ़ी चीज़ें डाउनलोड करता है। ओके, जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट बनाते हो वो हमेशा कुछ ना कुछ फाइल्स यहाँ से इंस्टॉल करेगा, डाउनलोड करेगा और वो प्रोवाइड कर देगा। ये देखो 114 MB का उसने यहाँ पर डाउनलोड किया है। क्लियर है चीज़। तो ध्यान रखना जब भी आप लोग न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो क्या होना चाहिए, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। क्लियर है चीज़ सबको। ओके, और ये यहाँ पर बता रहा है कि इसके अंदर क्या कुछ नया है। ओके, अभी हम लोगों को पढ़ने की नीड नहीं है, ये हम लोग बाद में कभी करेंगे। ओके, तो ये देखो ये हमारे पास पार्ट आ गया। अभी भी ग्रेडल हमारा डाउनलोड होता जा रहा है। ओके, तो एक बार इसको हम लोग डाउनलोड होने देते हैं। काफ़ी टाइम लगा रहा है ये। मैं यहाँ पर इसको वीडियो को थोड़ा सा मैं स्किप कर दूंगा। ओके, तो ये देखो ये यहाँ पर लगभग डाउनलोड होने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, ऐप एंड ग्रेडल जो है वो चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये लो जी कंप्लीट हो ही गया। ओके, तो ये देखो ये जब सक्सेसफुली ग्रेडल फाइल डाउनलोड हो जाती है तो ये यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमारे पास आ जाता है, जहाँ पर हमारे पास ये क्या है, एंड्रॉयड। ओके, यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट कुछ और चूज़ हो जाए, बट हमेशा आप लोगों को क्या चीज़ यहाँ पर रखना है, डेट इज एंड्रॉयड। ओके, और यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाएंगे, डेट इज ऐप एंड ग्रेडल स्क्रिप्ट्स। क्लियर है चीज़। इसके अलावा हालांकि ये देखो ये यहाँ पर काफ़ी सारे पार्ट आ रहे हैं। ये देखो जैसे SDK मैनेजर यहाँ पर आ रहा है। ओके, डिवाइस मैनेजर आ रहा है, सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल्स आ रहा है। तो ये देखो इस टाइप से काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। और यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी जब भी बनती है तो 2 चीज़ें, डेट इज बैकएंड डेट इज जावा फाइल एंड फ्रंट एंड डेट इज XML फाइल जो है वो चीज़ क्रिएट हो जाती है। क्लियर है चीज़। और यहाँ पर ये देखो SDK मैनेजर के अंदर जाकर मैं एक बार फ़ॉन्ट एक बार इसका इंक्रीज कर दूँ। एडिटर में गए हम लोग, फ़ॉन्ट में गए हम लोग, यहाँ पर जाकर मैं एक बार इसका फ़ॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर 18 कर दिया, अप्लाई मैंने कर दिया एंड ओके पर मैंने प्रेस कर दिया है, तो ये देखो ये इसका फ़ॉन्ट यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। क्लियर है चीज़। तो यहाँ पर जाकर ये वाला पार्ट आ गया। ओके, और यहाँ पर जाकर हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, ऐप को रन करवा सकते हैं। ओके, तो ऐप को जब भी हम लोग देखो ऐप रन करवाने के भी यहाँ पर 2 वेज हैं। जैसे अगर आप क्लिक करोगे तो ये देखो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेट इज नो टारगेट डिवाइस फाउंड। क्लियर है चीज़। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, AVD डेट इज एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस जो है वो चीज़ हम लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया था उस टाइम पर। क्लियर है चीज़, अनटिक था अगर आप लोगों को याद हो तो। ओके, तो ये यहाँ पर इसीलिए ये चीज़ बता रहा है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या काम करेंगे, हमारे मोबाइल को डायरेक्टली इससे डाटा केबल के साथ कनेक्ट कर देंगे और मोबाइल का, हमारे मोबाइल का डिवाइस का नेम जो भी हमारा डिवाइस रहेगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं रन करूँगा तो वो डायरेक्टली मेरे मोबाइल के ऊपर एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। ये पॉइंट का ध्यान रखना, वो डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली मेरे मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल करेगा और रन कर देगा। तो वो पार्ट ज़्यादा सिंपल है। अगर हम लोग AVD एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस या फिर एमुलेटर यूज़ करते हैं तो वो आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा हैवी बना देता है।
ओके। तो आप लोग भी प्रेफर यही करो कि अपने मोबाइल को डिवाइस के साथ एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कनेक्ट कर लो। कैसे कनेक्ट करना है वो चीज़ मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, ओके। तो यहाँ पर आप लोग कनेक्ट कर लेना, कनेक्ट करने के बाद डायरेक्टली आप लोग यहाँ से रन कर लेना। क्लियर है चीज़? तो ये था हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो, ओके। और यहाँ से अगर आप बैक जाना चाहते हो या तो आप डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो या फिर आप लोग यहाँ से क्लोज प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। तो ये देखो, ये यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट जो है ये इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर है चीज़ सबको? तो ये चीज़ मैं अब आप लोगों को स्टार्टिंग से दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको ओपन करके, ओके। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और दोबारा से मैं स्टार्ट करके इसको आप लोगों को प्रॉपर एंड्रॉयड स्टूडियो का आर्किटेक्चर के एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रॉपर लेआउट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके।